हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं या फिर अस्तर वाले बेल्ट ब्लाउज की यानी पट्टीदार ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं। तो ये है हमारा आज का वीडियो का टॉपिक और हम अपने पुराने वाले ब्लाउज के नाप के हिसाब से अपने ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप ब्लाउज की सही तरीके से कटिंग कैसे करते हैं वो बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अस्तर को बीच से मोड़ लेंगे और फिर अपने पुराने वाले ब्लाउज का नाप लेंगे कि वो कितना लंबा है। तो अपने पुराने वाले ब्लाउज को हम सीधा कर लेंगे और फिर ब्लाउज की हम लंबाई को नापेंगे कि ये कितना लंबा है, तो फिर उस हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए फटाफट से हम इसको नाप लेते हैं कि ये कितना लंबा है। तो इसकी लंबाई जो है वो तैयार है 14 इंच। तो 14 इंच का दुगना होता है 28 इंच। तो आगे और पीछे का दोनों मेज़रमेंट हम लेके 28 इंच पे नहीं मार्क करेंगे, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके फिर 30 इंच पे मार्क करेंगे क्योंकि हमारा 2 इंच सिलाई में जाएगा। अब हम ब्लाउज की चौड़ाई को नापेंगे, तो उसके लिए फिर से हम अपने पुराने वाले ब्लाउज का नाप लेंगे और आगे वाले पार्ट को उल्टा करेंगे और फिर इसकी चौड़ाई को कपड़े पे रख के नापेंगे कि ये एक बराबर है कि नहीं। तो ये लगभग एक बराबर आ रहा है, तो ये यानी कि एकदम परफेक्ट है। अगर इससे कम ज़्यादा हो तो आप कम ज़्यादा करके बढ़ा घटा सकते हैं। इतना करने के बाद से आपको काट के इसे अलग कर लेना है एक्स्ट्रा कपड़े को और फिर हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। और इतना करने के बाद से हम इसे बीच से फोल्ड करेंगे और फिर हम इसके आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे क्योंकि इसमें आगे का और पीछे का दोनों पार्ट है, इसीलिए हम पीछे का पार्ट 1 इंच छोटा रखेंगे और आगे का पार्ट 1 इंच लंबा रखेंगे। और आगे का पार्ट हम इसलिए लंबा रखते हैं क्योंकि जब हम ब्लाउज में टेकिंग देते हैं और पट्टी को जोड़ते हैं तो वो कपड़ा छोटा हो जाता है। बस उसी को मेंटेन करने के लिए हम आगे का पार्ट 1 इंच लंबा और पीछे का 1 इंच छोटा रखते हैं। तो चलिए कपड़े के बंद भाग की तरफ से हम कंधे की मार्किंग कर लेते हैं। तो ये है हमारा कपड़े का बंद भाग और ये है हमारा कपड़े का खुला भाग। तो कंधे के बंद भाग की तरफ से हम 5.5 इंच पर कंधे के लिए मार्किंग करेंगे। और चाहे आप मोटे हो या पतले, यही मीडियम साइज का है कि आपको कंधे के लिए 5.5 इंच पर ही मार्क करना होता है। और आर्म होल यानी बाजू की गहराई के लिए हम 6 इंच पे मार्क करेंगे और इन दोनों मार्क को हम स्केल की मदद से एक चरकोर शेप बना लेंगे और फिर उसे हम राउंडेड शेप देंगे। और इस तरीके से अगर आप कटिंग करते हैं तो बड़े ही आसानी से आप अस्तर वाले ब्लाउज को काटना सीख जाएंगे। अभी तो फिलहाल हम अस्तर को काट रहे हैं और अस्तर को काटने के बाद से हम इसके मेन फैब्रिक पर भी अस्तर को रखेंगे और फिर उसकी भी कटिंग कर लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। बस आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है तो आप एकदम आसानी से अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करना सीख जाएंगे। और इतना करने के बाद से हम बाजू की गहराई को काट लेंगे और आगे का पार्ट अलग से काटेंगे और पीछे का पार्ट अलग से काटेंगे क्योंकि आगे का गला छोटा होता है और पीछे का गला बड़ा होता है, इसीलिए हम बाजू की गहराई को काट के निकाल लेंगे और फिर इसके कंधे को भी अलग कर लेंगे काट के और फिर आगे का गला हम काटना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से आपको भी करना है सेम तरीके से। तो ये छोटा वाला पार्ट जो है हमारा पीछे का है और बड़ा वाला जो है ये आगे का है। तो चलिए सबसे पहले हम आगे के गले की मार्किंग कर लेते हैं और उसकी कटिंग भी कर लेते हैं। तो गले की चौड़ाई हमें 2.5 इंच रखनी है, 2.5 इंच पे हमें चौक से निशान बनाना है और गले की जो लंबाई है वो हमें 6 इंच रखनी है। और हमेशा ये आगे का गला जो रहता है वो 6 इंच रहता है। 6 इंच से ज़्यादा रखेंगे तो गला ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। और गले की जो चौड़ाई है वो हमें 3 इंच रखनी है और फिर अब हम इसे स्केल की मदद से एक चरकोर शेप बना लेंगे और सेम तरीके से जैसे हमने आर्म होल की मार्किंग की थी वैसे ही आगे का गोल गला भी बनाएंगे चरकोर शेप बनाने के बाद से। तो इस तरीके से चरकोर शेप बन गया है और अब हम 1 इंच पे मार्क करेंगे और फिर इसे गले का राउंडेड शेप देंगे बड़े ही आसानी से। तो इस तरीके से हमने आगे के गले की मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे और अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो हम उसका रिप्लाई ज़रूर से करेंगे नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बना के। और इस तरीके से हमें आगे के गले की मार्किंग और कटिंग कर ली है और पीछे का भी हम सेम तरीके से करेंगे। तो गले की चौड़ाई वही रहेगी, 2.5 इंच चौड़ाई रहेगी और गले की जो लंबाई है वो हम अपने पुराने वाले ब्लाउज के नाप से नापेंगे। तो कुछ इस तरह से आपको भी पुराने वाले ब्लाउज का नाप ले लेना है और कुछ इस तरह से आपको पुराने वाले ब्लाउज को फैब्रिक पे रख के और नीचे से थोड़ा सिलाई जितना मार्जिन छोड़ के फिर आपको मार्किंग करनी है। तो हमारा गला एकदम सेम साइज़ का बनेगा पुराने वाले नाप के बराबर। और फिर इसको भी चरकोर शेप बनाना है। तो उसके लिए हम नीचे की तरफ आपको 4 इंच लंबा एक लाइन खींचना है और स्केल की मदद से इसे चरकोर शेप बना लेना है। फिर हम गले की राउंडेड शेप देंगे और पीछे का गला हमारा नॉर्मल गोल रहने वाला है। तो गोल गला काटने के लिए आपको इस तरह से मार्किंग करनी है तो आपका नॉर्मल पीछे का गोल गला बन के रेडी हो जाएगा। तो हमने चरकोर शेप बना लिया है। अब हम गले का राउंडेड शेप देंगे। तो कुछ इस तरह से आपको भी आराम से पीछे का राउंडेड शेप दे देना है
तो ये एकदम आसानी से बन जाएगा। तो अभी हमने पीछे के गले की भी मार्किंग कर ली है बड़े ही आसानी से, और अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। और साथ ही अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट आपसे है कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सके। और इतना करने के बाद से हम अस्तर को लेंगे, अस्तर को बिछाएंगे नीचे, और फिर उसे डबल फोल्ड करने के बाद से उस पर आगे वाले पार्ट को और पीछे वाले पार्ट को रखेंगे, और फिर हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको मेन फैब्रिक को लेना है और इसे बीच से मोड़ने के बाद से आपको कपड़े के बंद साइड की तरफ से अपने पीछे वाले पार्ट को रखना है और आगे वाले पार्ट को रखना है। दोनों पार्ट को रखने के बाद से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और कटिंग शुरू करने से पहले हम इसे पिनअप से अच्छी तरह से पिनअप कर लेंगे, ताकि कपड़ा हमारा इधर से उधर खसके ना और हम अच्छे से इसकी कटिंग कर सकें। तो पिनअप करने के बाद से चलिए फटाफट से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और मेन फैब्रिक की कटिंग करने के बाद से ऑलमोस्ट हमारी कटिंग पूरी तरह से कंप्लीट होने वाली है। तो उससे पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने में कोई भी आपका पैसा नहीं लगने वाला। तो इतना मेहनत से वीडियो बना रही हूँ तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक कर ही सकते हैं। तो हमारी कटिंग एकदम कम्प्लीटली पूरी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट कटिंग हो चुकी है हमारे आगे वाले पार्ट की और पीछे वाले पार्ट की भी।